हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के, उसी पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए जिसमें पर्यायवाची से प्रश्न पूछे जाते, देखिए इससे बाहर नहीं आएंगे। 95% क्वेश्चन आएंगे इसी से। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। फोकस कीजिए, है कह रहा कि नहीं है, सत्य कह रहा कि असत्य कह रहा। तो नहीं है। पांचाल, याज्ञसेनी, सैरंध्री, कृष्णा। तो द्रौपदी का पर्यायवाची पांचाल नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं। द्रौपदी का पर्यायवाची पांचाल नहीं है। द्रौपदी के पर्यायवाची शब्द पांचाली, याज्ञसेनी, सैरंध्री, कृष्णा आदि। पांचाल प्राचीन काल का एक प्रदेश था, है ना, पांचाली होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी, यशोदा। तो कृष्णा का पर्यायवाची द्रौपदी है ना, कृष्णा का पर्यायवाची द्रौपदी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है आभारी, कांतार, सस्य, कुलीन। तो कांतार है ना, कांतार जंगल, उसी से संबंधित। व्याख्या देखते हैं। अरण्य शब्द के पर्यायवाची शब्द जंगल, कांतार, विपिन, कानन, वन। अटवी भी होता है, अटवी भी होता है ना। ये प्रश्न पूछ लिया गया था हम लोग, है ना, एग्जाम में दे रहे थे, कई बार पूछे गए हैं। निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है किंकर, विबुध, विपुल, लोकेश। तो देवता का है विबुध। किंकर देखिए किसका है, अभी आते हैं व्याख्या देखते हैं। देवता का पर्यायवाची शब्द विबुध, किंकर दास का, विपुल बहुत अधिक का, तथा लोकेश ब्रह्मा के पर्यायवाची है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची देख रहे हैं। खिड़की का पर्यायवाची वातायन, बारी, दरीचा, उपयुक्त सभी। तो वातायन भी है, बारी भी है, दरीचा भी है, सभी है। व्याख्या खिड़की के पर्यायवाची वातायन, बारी तथा दरीचा तीनों होते हैं, अतः विकल्प डी सत्य। अगला प्रश्न, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ। नभ गगन, अंबर व्योम, है ना, अंतरिक्ष है, शून्य, ये सब है ना, उसी से संबंधित। तो पीयूष नहीं है। व्याख्या पीयूष अमृत का पर्यायवाची। इसके अतिरिक्त सुधा, अमीय, सोम, अमी भी अमृत के पर्यायवाची। अंतरिक्ष, नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, ये सब देखिए अंतरिक्ष के पर्यायवाची हैं। ठीक, शून्य भी शायद होता, देखिएगा। नेक्स्ट, चोर का पर्यायवाची शब्द खनक, उदक, धूसर, थलचर। तो चोर का पर्यायवाची खनक, उदक देखिए शायद पानी का होता है क्या। व्याख्या देखते हैं। खनक चोर का पर्यायवाची शब्द। चोर के अन्य पर्यायवाची शब्द तस्कर, रजनीचर, कुंभिल, दस्यु इत्यादि। कुंभिल कई बार पूछा गया। उदक जल का, धूसर गधा का, तथा थलचर पृथ्वी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, बिजली का पर्याय है। बिजली का पर्याय है शर्वरी, तनया, रमणी, दामिनी। तो दामिनी जो है वो बिजली का पर्याय है। दामिनी बिजली का पर्याय है। शर्वरी देखिए किसका है, तनया, रमणी। नेक्स्ट, इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। कह रहे बिजली का पर्याय दामिनी है। इसके अन्य पर्याय हैं क्षण, प्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित इत्यादि। शर्वरी रात्रि का, तनया पुत्री का, रमणी नारी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तीर, तलवार, भाला, धनुष, बाण। तो चंद्रहास का पर्यायवाची तलवार है ना। व्याख्या चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं खड्ग, असी, करवाल, शमशीर, कृपाण इत्यादि, है ना। खड्ग, असी, करवाल, शमशीर, कृपाण इत्यादि ये सब तलवार के पर्यायवाची हैं। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची है विपुला, शर्वरी, धेनुका, पयस्विनी। तो वसुधा किसका होगा, विपुला का पर्यायवाची। वसुधा विपुला का पर्यायवाची। व्याख्या वसुधा का पर्यायवाची विपुला है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं धरा, मही, मेदिनी, अवनी,
छित इत्यादि। वर्षावरी रात का पैश्विनी नदी का पर्यायवाची। देखिए अगर हम लोग नोट किया करें है ना, तो एक देखिए कुछ जो वस्तुएं होती हैं जब उसको खरीदिए तो उसमें भी नाम लिखा रहता है। अगर उस पर फोकस कीजिए तो मिलते विपुला जैसे है ना, खरीदा गया था एक जो है पाइप होता है, तो उस पर लिखा हुआ था विपुला, विपुला है ना। अब वसुधा क्या है, पृथ्वी है ना, उसी से संबंधित जो है। नेक्स्ट, हुतासन पर्यायवाची है निर्धन, अग्नि, अगणित, अखंड। तो हुतासन अग्नि का पर्यायवाची है। हुतासन अग्नि का पर्यायवाची शब्द। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द किरसान, उदहन, वायुशका, धूमकेत है ना, ये सब अग्नि के पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरीक हवा, भरमर, मित्र, पुत्र। तो चंचरीक भरमर का पर्यायवाची। किसका? भरमर। व्याख्या, चंचरीक भरमर का पर्यायवाची शब्द। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द मिलिंद, द्युरेफ, अली, षटपद, मधुकर इत्यादि। तिमिर का पर्यायवाची प्रकाश, रात्रि, सूर्य, अंधकार। तो तिमिर का पर्यायवाची है अंधकार। तिमिर का पर्यायवाची अंधकार। इसके अन्य पर्यायवाची तम, तमस, अंधेरा, अंधियारा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं जीभ का पर्यायवाची है। जीभ का पर्यायवाची है वचन, रसना, ध्वनि, जीव। तो रसना जो है वो जीभ का पर्यायवाची है। देख रहे कितनी बार पूछा गया है। व्याख्या, जीभ का पर्यायवाची शब्द रसना। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द आत्मा, जबान, अंतःकरण, जिह्वा इत्यादि। नेक्स्ट, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची औरत, देवांगना, आराधना, पार्वती। तो अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है पार्वती। देखिए है ना, नाम भी रहता है। अगर नाम से है ना फोकस कीजिए जो है, पॉइंट को नोट करके कि जिसका नाम हो सकता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। जैसे एक बार जो है एक कमेंट आया अरड़व है ना, अरड़व करके जो, तो मैं अरड़व है ना पूछा क्या मतलब है, तो अरड़व समुद्र। आप अगर इस तरह से जो है ना मीनिंग देखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। जैसे अपर्णा तो पार्वती है। व्याख्या, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची पार्वती। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी इत्यादि। नेक्स्ट, एक बच्चे का नाम था चारू। अब चारू का मतलब क्या होता देखिए, बहुत अच्छा मीनिंग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इला, अचला, अचल, अवनी। तो अचल जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं। व्याख्या, इला, अचला, अवनी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अचल पर्वत, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल इत्यादि पहाड़ के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची? बुद्ध, बाढ़, तरु, सरोवर। तो विशिख जो है वो बाढ़ का पर्यायवाची है। किसका? बाढ़। व्याख्या, विशिख तोमर, नाराज, शर, ईसु, सहायक इत्यादि बाढ़ के पर्यायवाची। तरु विष का, सरोवर तालाब का पर्यायवाची। देखिए है ना, नाम भी होता है तोमर है ना, एक तोमर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दुष्ट, गधा, तिनका, तेज। तो इसमें कुछ देखिए कन्फ्यूजन था, डाउट था, उसीलिए इस प्रश्न की व्याख्या। खर अनेकार्थी शब्द है। खर जब खरा के अर्थ में रहता तो इसके पर्यायवाची शब्द तीक्ष्ण, तेज, स्पष्ट इत्यादि होते हैं, किंतु जब गधा के अर्थ में हो तो इसके पर्यायवाची गधा, धूसर, रासव, भेषज, चक्रीवान आदि होते हैं। खर का तीसरा भी प्रकार है। इसके पर्यायवाची तीर्ण, तिनका इत्यादि होते हैं। खर का एक अर्थ दुष्ट, चंड भी होता है, जिसके अतिरिक्त यह एक राक्षस का भी पर्याय। इस प्रकार सभी शब्द खर के पर्याय हैं। देखिए इसकी व्याख्या दिया हुआ उसके अनुसार। लेकिन तुम बोलो अगर उस समय आंसर की में गधा था क्या जो है ना। देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं जो है ना उस पर जो है संदेह हो जाता है। एग्ज़ाम में भी जो है ना, एग्जामिनर उस क्वेश्चन को जो आयोग होता है बाहर कर देता है, ठीक है, मूल्यांकन से। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाज, तुरंग, शार्दूल है। तो शार्दूल सिंह का है, शार्दूल नहीं है। घोड़ा के पर्यायवाची बाज, तुरंग है, घोटक, अश्व, रविसुत, सैंधव, शार्दूल सिंह का पर्यायवाची। अगला प्रश्न, टीका शब्द का पर्याय है। व्याख्या, आलेख, टेकुआ, तकरी। तो टीका शब्द का पर्याय है व्याख्या।
टीका शब्द के पर्याय व्याख्या, वर्णन, विवेचन आदि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हंस, सुता, अर्कजा, कृष्णा, कूलंकसा। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। अर्कजा, कृष्णा, हंसुता, कूलंकसा नहीं है। कूलंकसा नहीं है, ऐसा नदी का। व्याख्या, हंसुता, अर्कजा, कृष्णा, सूर्य, तनया यमुना के पर्यायवाची, जबकि कूलंकसा नदी का पर्यायवाची। देखिए अर्कजा, सूर्यजा, भानुजा, रविजा। अगर देखिए हमने रवि का पर्यायवाची उसमें जा लग जा रहा तो यमुना का जी रवि, अर्क, भानु, सूर्य। अर्कजा, रविजा, भानुजा, सूर्यजा, ये सब यमुना के पर्यायवाची हो जा रहे हैं। अर्कजा, सूर्यजा, रविजा, भानुजा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है झक, शिलीमुख, अली, षटपद। मीन का समानार्थी है झक। व्याख्या, मीन का समानार्थी झक होता है। शिलीमुख अली का तथा षटपद भावना का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। केतु, झंडा, पताका, निशान, गरह। तो गरह केतु का पर्याय नहीं है। अगला प्रश्न है, तलवार का पर्यायवाची शब्द है हलवार, करवाल, धरवाल, धारदार। तो करवाल जो हो तलवार का पर्यायवाची है। व्याख्या, तलवार के पर्यायवाची करवाल, अस्य, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, शमशीर इत्यादि हैं। ये सब देखिए बहुत ही सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, बार बार पूछे जा रहे हैं सब प्रश्न, देखिए है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है विडौजा, पिशुन, मार, अश्व। तो मार जो है मार, मनमथ, कामदेव, मनसीज, ये सब कामदेव के पर्यायवाची है। अश्व शायद पत्थर है। विडौजा भरमर कहा क्या, देखते हैं व्याख्या। मार, मनसीज, अनंग, मदन, कंदर्प इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची। विडौजा इंद्र का, पिशुन चुगलखोर का, अश्व पत्थर का पर्यायवाची। देखिए सब है ना। नेक्स्ट, धनंजय का पर्याय है गुडाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय, सारथी। तो धनंजय का पर्याय गुडाकेश, क्या गुडाकेश। व्याख्या, धनंजय के पर्याय गुडाकेश, पार्थ, अर्जुन, कौंतेय, सब्यसाची इत्यादि में। अब सब्यसाची क्या होता है देखिए, है ना, क्वेश्चन पूछा गया सब्यसाची क्या होता है, इसका मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछा गया सब्यसाची, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पत्नी का पर्यायवाची है प्रमदा, कामिनी, वामा, वनिता। तो पत्नी का पर्यायवाची वामा। वामा, दारा, वामांगी, वल्लभा इत्यादि पत्नी के पर्यायवाची, जबकि प्रमदा, कामिनी तथा वनिता स्त्री के पर्याय। प्रमदा, कामिनी का, वनिता स्त्री का पर्यायवाची। अगला प्रश्न, बच्चा का पर्यायवाची तनय, वत्स, सुत, आत्मज। तो बच्चा का पर्यायवाची वत्स है। व्याख्या, बच्चा का पर्यायवाची वत्स होता है। बच्चा का पर्यायवाची वत्स होता है। अगला प्रश्न, पैर का पर्यायवाची है पट, पाद, अक्ष, कर्ण। तो पैर का पर्यायवाची क्या है, पाद। पैर का पर्यायवाची पाद, है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। पैर का पर्यायवाची पाद है। पट, पर्दा का पट, पर्दा का अक्ष, आंख तथा कर्ण कान का पर्यायवाची है ना। और कुछ प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट, उसको देखते हैं। कह रहे आँख का पर्यायवाची है अजा, अक्षी, चंचला, ईसु। तो आँख का पर्यायवाची अक्षी है, अक्षी। आँख का पर्यायवाची अक्षी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।